लखनऊ में आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है और इस बैठक में शिरकत करने के लिए देश से तमाम धर्मगुरु पहुंचे हुए हैं। मुद्दा कैसे शिया समुदाय का बेहतरी किया जाए, कैसे देश की तरक्की में हिस्सेदार बने। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सैयद अब्बास रिजवी साहब हैं। सर, सबसे पहले आपसे सवाल कि आप कश्मीर से आते हैं, तो कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कहा जाता है कि हालात कैसे आपको नजर आ रहे हैं, खास करके मुसलमानों के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 370 अगर ज़ाहरी तौर 2019 में उसको तोड़ दिया गया है, ख़त्म किया गया है, लेकिन ये तो पहले ख़त्म हो चुका था। क्योंकि अब मुझे ये बताएं कि 370 के जो मुफादात थे वो वहाँ के जो हमारे हुक्मरान आए तो उन्होंने उसका खूब भरपूर फ़ायदा उठाया था। आम आदमी को कुछ भी नहीं मिला है। अब 370 के बाद या उससे पहले मैं यही कहूँ कि जो वहाँ के हालात ख़राब रहे उसकी जिम्मेदार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, क्योंकि वो ज़्यादा जो टाइम है उन्होंने वहाँ इक़्तिदार में गुजारा है, वही जिम्मेदार है। 370 के बाद अब ये कहूँ कि शांति आई है, टूरिस्ट आने लगे थे, और अब बदकिस्मती से पहलगाम का जो वाक़ा हुआ है तब से तो फिर असर पड़ा, वरना वहीं 1990 जो कश्मीर हम देखते थे तो ऐसा ही जैसा मतलब 1990 से पहले कश्मीर था ऐसा ही फिर नज़र आ रहा था। तो अब जाहिर बात इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना चाहे कि उसके बाद हालात बेहतर रहेंगे। आज जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, इसमें तमाम मुद्दे यूसीसी को लेकर बैठक की, यूसीसी को लेकर के तमाम जो पाठ्यक्रमों में चेंज हो रहा है, जो बच्चों को पढ़ाई जाने में लेकर के, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले अगरचे हम 7 से 8 करोड़ की आबादी हैं, लेकिन जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं मिले हैं, वो हमारे साथ मतलब बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अब राज्यसभा देखें या जो मरकज़ी हुकूमत है या रियासती हुकूमत हैं, उसमें जो दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हुकूक मिलते हैं, उनके राइट्स जो मिल रहे हैं हमें आज तक नहीं मिले हैं। और सबसे मेरी यही डिमांड जो मैंने तकरीर में भी अपनी बात की है कि राज्यसभा में हमारा ख्याल रखा जाए, और जो हुकूमत के जो दूसरे जो ऐवान हैं या हुकूमत के जो दूसरे जो बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट्स में, उन डिपार्टमेंट्स में हमें एडजस्ट किया जाए और हमारे हुकूक दिए जाए। और तालीमी हवाले से जिस तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दी जाए, ताकि एक आपस में एक कंपटीशन रहे कि जिस तरीके से दूसरी मतलब कम्युनिटीज़ मतलब में बड़ा इजाफा हो रहा है तालीम में। और बदकिस्मती की बात यह है कि जब हमारे कम्युनिटी को वो हुकूक नहीं मिले हैं, और वो भी सबब है कि हमारी कम्युनिटी में तालीम कम होना। तमाम लोग इस जो मौजूदा हालात हैं उसमें कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में मुसलमानों के साथ बेहतरी होती है, हमारे साथ यहाँ पे डाउट में देखा जाता है, हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। मतलब कौन कह रहा है ऐसा? तमाम लोगों का ये कि हमारी पैट्रियोटिज्म पे, हमारी देशभक्ति पर क्यों हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, एतराज जताया जाता है। कहते हैं कि दूसरे देशों में हमारी बेहतरी है, हिंदुस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है। देखें, मैं तो नाइंसाफ़ी की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर ये कहूँ कि ये जो चंद दिनों में हमारे कुछ कश्मीरी जवान मतलब उनको मारा गया है, पीटा गया है। अगर जब बांग्लादेश में कुछ हुआ है तो कश्मीरियों को उस वाक़े के साथ क्या लिंक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान यह अमन में हैं। बिलखुसूस मैं ये कहूँ कि हमारी कम्युनिटी के जब मुहर्रम हराम का जुलूस होता है, वही हिंदू लोग जो मतलब उस वक़्त हमसे ज़्यादा मतलब उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है, वो साथ साथ होते हैं, वही एहतमाम करते हैं, वो इंतज़ाम करते हैं कि खुदा न खास्ता आज तक किसी जुलूस में कोई बम धमाका तो नहीं हुआ ना, किसी मस्जिद में तो बम धमाका नहीं हुआ है, किसी इमाम बारगाह में तो बम धमाका नहीं हुआ, तो जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में होता है ऐसा। बाकी कुछ रंशी या कुछ कमजोरियां होती हैं, वो तो डायलॉग के जरिए ही हल हो सकता है, वो मेज पे बैठ के हल हो सकता है। बांग्लादेश के हालात पर क्या कहेंगे? बांग्लादेश एक मुल्क ऐसा बना जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान
पहले बना, फिर पाकिस्तान के बाद ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना, लेकिन आज जो हालात हैं वो बहुत भयावह होते जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं, बांग्लादेशियों को उनकी इज्जत ज्यादा करनी चाहिए थी। पता है क्यों? कि जब 1971 में पाकिस्तानी फौजियों ने उन बंगालियों को इतना मारा, कत्लेआम किया, वहां का पढ़ा लिखा तबका उनको कत्ल किया है, तो उस वक्त अगर हिंदुस्तान उनकी मदद न करते तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश की हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन अब यही बदकिस्मती की बात है, नमक हराम है। क्योंकि मैं इसलिए ही कह रहा हूं कि नमक हराम है कि उन्होंने कि एक हिंदू को एक दरख्त पे लटका के जिंदा जला दिया है। ये इस्लाम की भाषा नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये रियल इस्लाम नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। मैं कंडम करता हूं इस वाक़े को, मैं मुखालफत करता हूं इस वाक़े को, मैं शदीद अल्फाज में निंदा करता हूं कि इस वाक़े को। और हिंदुस्तान को चाहिए कि बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन ले, तब मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि इसलिए कि इस्लाम को बदनाम करने वाले ऐसे ही लोग हैं कि किसी को जिंदा जलाया जाए, किसी को जिंदा मारा जाए तो अल्लाह अकबर के नारे लगाए, ये इस्लाम नहीं है। हमने वो इस्लाम सीखा है कि जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, अमन, पीस, मोहब्बत, आपस में उल्फत। और हम उस दीन को आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान करबला में हकीकी इस्लाम को लोगों के सामने लाया है। और ये जो नकली और जाली इस्लाम जो इस वक्त ऐसा कुछ हो रहा है, ये उस वक्त भी था जब यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना सर झुकाने के लिए ये कहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने अपना सर कटवाया लेकिन सर नहीं झुकाया। वंदे मातरम को लेकर के भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। देखें, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही बात बताई है कि वंदे मातरम सबसे पहले कश्मीरी, जब भी कश्मीरी कोई किसी स्टेट में जाते हैं उनसे पूछा जाता है बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। फिर उन बेगुनाह लोगों को मतलब उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सिर्फ न कि उन लोगों की बदनामी हो रही है बल्कि मुल्क की बदनामी हो रही है, बल्कि जो हमारे दुश्मन हैं वो खुश हो रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे बोलते हैं सलाम, मातरम बोलते हैं मादरे वतन। तो ये तो हक बनता है कि मुझे मतलब अपने वतन को सलाम करना चाहिए, अपने देश को सलाम करना चाहिए। अगर आप किसी मुल्क में जाएंगे तो फिर सबसे पहले आपको ये पूछा जाता है आपका मादरी वतन कहाँ है। मादर बोलते हैं पर्शियन में किसको, माँ को। मादरी वतन, वतन बोलते हैं किसको, देश को। तो ये तो जिस मुल्क का जो भी है तो वो तो अपने मुल्क का सलाम करते हैं, तो इसमें कौन सी बात है। हाँ, अब कुछ चंद ऐसे अनासिर हैं जिनको अपने सियासी मकासद की खातिर वो इसको गलत गाइड करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल यही कहूं कि इसमें कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश, आप कश्मीर से उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं? देखें, मुझे लखनऊ आए हैं, यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है, आपके ताल्लुकात भी होंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तकरीबन इससे पहले भी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में 2-3 दफ़ा आया हूँ, लेकिन तब से तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो नवाबों का मिजाज जो है ना, उसमें कोई कमी नहीं आई है और उस मिजाज में कुछ मिठास ज्यादा है। बेहतरी, भाईचारा भी है, भाईचारा भी है, मोहब्बत भी है। और यहाँ देखें कि हिंदू मुस्लिम दूसरे जो मैंने देखे हैं, मैं 1-2 दिन, मेरे यहाँ 2 दिन हुए, मैंने देखा है, बड़ा मतलब सुकून मिल रहा है कि भाई ये ना जी करता है कि अब यहाँ ही रहे और यहाँ ही अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन पीछे बच्चे भी हैं। आपका स्वागत है, आप आइए लखनऊ में, बस जाइए, हमारी यही आपसे दरखास्त भी है। तो ये थे हमारे साथ शिया धर्मगुरु जो कश्मीर से आए, सैयद आगा अब्बास रिजवी, जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम इस देश की, जिसे हम माँ कहते हैं, उसका एहतराम है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।